चली गई और 2 MSP कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली गई। जो आपने उसके खेत पे काम किया, चाहे वो गौशाला का गाय का हो, जीवा अमृत, घन अमृत, ये सब जो है ना, सब चीजें बनी, राइट ना। बहुत बढ़िया। और किसानों के खेत में अपने आप पहुंचेंगी और किसानों के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से चार्ज होगा। तो फिर बताइए, कोई लेन देन किसी से कुछ नहीं करना है। आपकी मिट्टी की जो हालत है वो 1 साल के अंदर वो सोने की मिट्टी हो जाएगी। उसका जो कार्बन कंटेंट है वो 0.1 से बढ़ के 0.9 हो जाएगा। आज जो हमारे मिट्टी के जीवाणु, मित्रवत जीवाणु मर चुके हैं, वो फिर से जो है ना जागृत हो जाएंगे। और उसमें आजकल मालूम नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है, आजकल बहुत अच्छे माइक्रोब बना लिए गए हैं लेबोरेटरीज में। वो माइक्रोब इतने ताकतवर हैं कि वो हवा से जो है ना प्रोटीन्स को खींच के जमीन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सही मायने में देखा जाए तो ये माइक्रोब जो है, ये फर्टिलाइजर की खदान हो गई कि नहीं हो गई, जीवित खदानें हो गई। तो आपकी मिट्टी में ही जो है ना सोर्स भी कर रहे हैं और उसमें उसको एनरिच कर रहे हैं, उसमें प्रोटीन की चीजें बढ़ रही हैं, केचुए का वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो जो आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके पैदा कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा पैदा होगा। और जो थोड़ा बहुत खर्च होगा वो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें ये भी चिंता की जरूरत नहीं है कि हमें 1 बार डालना है कि 2 बार डालना है कि 5 बार डालना है। यदि हमारे पास जो है ना हर दिन डालने के लिए है तो हम 365 दिन डालेंगे, क्या दिक्कत है। सही बात है। तो जो मिट्टी जो है अभी हमारी जल्दी से सौंधी नहीं हो रही है, उसकी गुणवत्ता जो है ना हर दिन बदलेगी। तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, अब बताओ, किसानों की आमदनी इस मॉडल में ना तो किसानों को किसी के पास जाना पड़ रहा है। जाना पड़ रहा है क्या? नहीं। तो किसानों को किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा है और किसानों को बिना खर्च किए, किसानों को बिना खर्च करते हुए 1 MSP मिल रही है, तो उसकी आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ना, बहुत बढ़िया ये प्रोजेक्ट इस तरीके का। नहीं, आप ये बताइए 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। जब अब आपका जो गौशाला से, जीवा अमृत, घन अमृत से और जो एक्वाकल्चर से जो एक्स्ट्रा इनकम होगी, उसकी 1/3 इनकम आपके अर्निंग अकाउंट में जा रही है और 2/3 इनकम जो है वो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रही है। सही है, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, अब आपकी आमदनी 5 या 6 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? 5 गुना तो कम ही हो गई है, 6 या 7 गुना हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आराम से हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें आप कहेंगे साहब होगा कैसे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसान भाई जो भी कहना चाहते हो, इसी बात में का जो है ना कह के वो वहाँ कंक्लूड करके घर चले जाएं, राइट? उन्हें एक 9 दिन का साधारण उपाय करना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना है, जिसमें ना तो उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन करना होगा, ना उन्हें चक्का जाम करना है, ना उन्हें किसी को ज्ञापन देना है। उन्हें 9 दिन का एक साधारण सा उपाय करना है। आपका शुभ नाम क्या बताया था आपने? पवन ठाकुर। तो पवन जी, क्या आप हमारे कहने पर अपने लाभ के लिए 9 दिन का साधारण सा उपाय करेंगे क्या? ना, बिल्कुल करेंगे। अगर इस तरीके का अगर किसानों के लिए लाभ वाली बात है तो इस पर चर्चा भी होनी चाहिए और उपाय भी होना चाहिए। हाँ, नहीं, आप चर्चा करें, ये करें, वो करें, वो सब करते रहिए। बस हमारा कहना है कि हम जो 9 दिन का साधारण उपाय दे रहे हैं, जिसमें ना आपको कोई प्रोसेसन निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना कोई जो है किसी को पिटीशन देना है, ना कोर्ट में PIL लगाना है, ना पुलिस वालों को बैरिकेड लगा के लठ भरने का जो ना मौका देना है, ना FIR दर्ज करने का मौका देना है। ऐसा 100% हम जो है कर पाएंगे, राइट? तो क्या जो है पवन जी, आप हमसे सहमत हैं? और अब हम जो आगे आपको बताने वाले हैं वो लाभ जो है वो उपाय आप कर देंगे, तो मेरी गारंटी है कि मैं इन्हीं माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों वो सब करा दूंगा जो हम चाह रहे हैं। तो क्या मैं आपको समझाऊं कि करना क्या है? हाँ, समझाइए, तभी तो फिर आगे। चलिए, तो हमें एक शपथ लेना है। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट है। यदि आप अपने नंबर से मुझे, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 826954 6040। तो यदि आप इस नंबर पर
मुझे जो है एक मैसेज भेज देंगे पंप करते हुए, तो मैं उस पे आपको वो डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, क्योंकि ये पूरी योजना पूरी डॉक्यूमेंटेड है। एक बार आप नंबर दोबारा बोल दीजिए मुझे। 826 एक मिनट। हाँ 826 954 954 6040 6040। इसमें केवल आप अपना नाम लिख के मुझे भेज दीजिए, तो मैं इसमें डॉक्यूमेंट आपके पास भेजूंगा, क्योंकि ये पूरी योजना जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आपको करना क्या है पहले ये बताते हैं, और फिर उसके करने के लिए किस तरीके से करेंगे वो समझाएंगे, और फिर जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की है। पहले हम मोदी की गारंटी यूज करेंगे, और यदि मोदी नहीं मानेंगे तो फिर हम जो है मैथिली शरण गुप्त खुद मैदान में उतरेंगे, और अपने 543 साथियों के साथ वो नियम कानून और व्यवस्था खुद अपने हाथ से जमीन पर उतार देंगे। राइट? तो यदि मोदी जी काम नहीं करते हैं तो फिर मैथिली शरण गुप्त की गारंटी काम करेगी। ठीक 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 है ना? अब तक आपको ये बात कुछ कुछ पसंद आ रही है? ना ना, बिल्कुल आ रही है, समझ आ रही है। चलिए, फर्स्ट क्लास। अब हम आगे की बात ये करना चाहते हैं कि हमें 9 दिन का जो साधारण सा उपाय करना है, हमें जो 9 दिन का साधारण उपाय करना है उसमें कुछ नहीं करना है, केवल 10 लोगों को शपथकृत करके जोड़ना है, और ये 9 दिन का साधारण सा उपाय है। 10वें दिन नहीं करना है, 9 दिन में ही हमारा जो हम टारगेट चाह रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। तो हमें शपथ के साथ अपने 10 लोगों को जोड़ना है, और यहाँ अपने की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। अपने की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। यहाँ अपने का मतलब है अपने परिवार के सदस्य। राइट? अच्छा, ठीक। यहाँ अपने का मतलब है अपने रिश्तेदार। यहाँ अपने का मतलब है अपने मित्र। यहाँ अपने का मतलब है अपने पड़ोसी। ठीक है ना? यहाँ अपने का मतलब है हमारे पड़ोसी। हम अपने का मतलब है हम जिन संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं उनके लोग, चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग हो, इन सब लोगों को जोड़ के 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है। और जो लोग शपथ लेके जुड़ेंगे उन्हें भी यही शपथ लेना है कि साहब हमें 10-10 लोगों को जोड़ना है। अब इससे होगा क्या, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। यदि हम ये माने कि मैथिली शरण गुप्त ने, पवन जी ने, भानु प्रताप, ये सब लोग जो है मिल गए, और इन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने मैथिली शरण गुप्त हो गए 9 और लोगों को ऐसे ही समझाया और उनको संकल्पित किया, शपथकृत किया, तो आज हम 10 हो जाएंगे। 1 + 9 10 हो जाएंगे कि नहीं? हाँ या नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कल हम 10 लोग 10 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे। बिल्कुल बढ़ेंगे। तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। आप कहेंगे साहब कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। तो ये दिमाग आप मत लगाइए। राइट? हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं। बिना उम्र का हिसाब किए जो भी लोगों को जोड़ना है, अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं करना है, सिर्फ जोड़ते जाना। राइट? शपथ लेना है और शपथ लेके साथ जोड़ना है। तो मैं जोड़ने की प्रक्रिया थोड़े से अभी बाद में बताऊंगा। पहले हम ये बताऊंगा कि आसान कितना है। देखिए, 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, इस प्रकार 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है 100 करोड़ से में से 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल खुद को जुड़ जाना है। और इसमें 21 महालाभ है। अब जब आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम भेजेंगे तो हम वो डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसे आप पढ़िएगा, और फिर हम दूसरी बार आपसे फिर से बात करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ को सिर्फ जुड़ना है, किसी को नहीं जोड़ना है। केवल 9 करोड़ लोग जो कि 8वें दिन जुड़ रहे हैं, उनके पास जोड़ने के लिए 1 दिन है, तो केवल 9 करोड़ लोगों को 10 लोगों को जोड़ना है। राइट? 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 8वां और 9वां 2 दिन है, तो 10 लोगों के मान से 2 दिन में उन्हें 20 लोगों को जोड़ना है। तो केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है। राइट? जो 6वें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 3 दिन है। राइट? उनके पास 7वां, 8वां, 9वां, तो 3 दिन है। हाँ, तो 9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है। राइट? 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़े हैं, उनके पास 4 दिन है।
तो इन 90,000 लोगों को मात्र 140 करोड़ में से मात्र 90 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है, राइट। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े हैं उनके पास 6 दिन है, तो केवल 900 लोगों को ही 60 को जोड़ना है, राइट। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े हैं उनके पास 7 दिन है, तो केवल 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो पवन जी और भानु प्रताप, मैथिली किरण गुप्त, सब लोग जिनको जोड़ा था 9 लोगों को, उनके पास 8 दिन है, तो केवल 9 लोगों को ही 8 दिन में 80 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली किरण गुप्त के पास पूरे 9 दिन है, तो केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है। बताइए इतने बड़े लाभ के लिए क्या आप ये छोटा सा उपाय कर पाएंगे? ना, बिल्कुल हो जाएगा, लाभ मिलेगा तो। अच्छा, अब हम आपको ये बताते हैं कि जोड़ने का तरीका कैसे होगा, राइट। क्योंकि अभी तो ये समझ में नहीं आया होगा ना कि क्या जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। तो जोड़ना है क्राइम फ्री भारत मिशन से, जिसमें 21 लक्ष्यों के साथ आपको महापरिवर्तित भारत मिलेगा, जिसमें सभी नियम कानूनों, जो अभी आपके ऊपर नियम कानून थोपे हुए हैं, ये दुष्ट अंग्रेजों के वो कानून है जो भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाए थे। तो ये यही घटिया कानून 75 साल के बाद भी हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखे हैं कि नहीं? तो इन नियम कानूनों की आत्मा बदल जाएगी। मैं डीजीपी रहा हूं और 7 साल तक मैं डीजीपी के पद पर रहा हूं। जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये अंग्रेजों के द्वारा पैदा की गई लाटसाबी व्यवस्था है, जो आपकी सुनवाई नहीं करती, आपके ऊपर लठ भांजती है, भ्रष्टाचार करती है और आपको अपनी जायज बातें जिसको करना उनकी विधिक जिम्मेवारी है उसको नहीं करती है और बदले में आपके साथ भ्रष्टाचार करती है। यही हो रहा है ग्राउंड पे कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल यही हो रहा है। ये प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी, ये पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी। और ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग यदि अपना काम सही समय पे नहीं करेंगे तो उन्हें हजारों और लाखों का कंपनसेशन देना होगा। इसकी विधिक व्यवस्था होगी। ऐसा अद्भुत भारत चाहोगे कि नहीं चाहोगे? ना, बिल्कुल बिल्कुल। आपकी शिक्षा व्यवस्था जो है, जो लॉर्ड मैकाले ने घटिया की है, वो बदल जाएगी। भारत जो है नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर विश्व गुरु बन जाएगा। बिना थाने जाए आपकी सुनवाई होगी। 15 दिन में अकाट साक्ष्य इकट्ठे कर लिए जाएंगे, इसकी व्यवस्था कर दी गई है। 15 दिन में आपका चालान पेश हो जाएगा और फिर आपको कोर्ट में नहीं भटकना पड़ेगा। इसके लिए एक मॉडल बनाया गया है जिसको हमने नाम दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ट्रायल सिस्टम। तो आप अपनी जगह पे ही गवाही दे पाएंगे और आपको 3 दिन से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। अभी आपको 30 साल में भी न्याय नहीं मिल रहा है। सही बात है। और इसमें धन की वर्षा होगी। आपको एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी मिलेगा और 2029 तक इस सिस्टम में इतनी ताकत आ जाएगी कि जो अपराधी अपराध करने निकलेगा, जब वो घर से अपराध करने निकलेगा तो सिस्टम ये अनुमान लगा लेगा कि पवन जी अब इस अपराध की दृष्टि से निकल रहे हैं। उनके साथ में मैथिली किरण गुप्त भी है, भानु प्रताप भी है, 2 और हैं, उनके पास ये हथियार हैं और ये लोग इनको खतरा पहुंचा सकते हैं। इसके पहले आप वो अपराध कर पाए, क्राइम फ्री भारत उनको पकड़ लेगा। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए। बिल्कुल। किसानों की आमदनी कैसे 5 गुना होगी मैंने आपको बता दिया है। आपके खेत जो पहुंच रहे हैं, ऐसे ढेर सारे